चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम है टेनिस कोर्ट शपथ से क्या आशय है। जब आप और हम फ्रांसीसी क्रांति के जो कारण हैं उन पर चर्चा करते हैं तो उसके साथ टेनिस कोर्ट का पूरा हमें समझ में आ जाता है कि टेनिस कोर्ट से क्या आशय है। तो इस पर समझने के लिए, टेनिस कोर्ट पर आने के लिए थोड़ा सा बैक में जाके समझना होगा कि टेनिस कोर्ट की पृष्ठभूमि कैसे बनी। फ्रांस की स्थिति, लुई 16वां जब शासक बना उस समय से ही आर्थिक स्थिति खराब थी, तो उसके लिए केवल लुई 16वां ही उत्तरदायी नहीं था बच्चों। लुई 16वां से पहले लुई 15वां, लुई 14वां के समय से ही फ्रांस निरंतर युद्धों में शामिल हुआ करता था, युद्ध में बड़ा लड़ता चला जा रहा था। फ्रांस की जो टैक्सेशन, जो कर व्यवस्था थी, वो भी इतनी व्यवहारिक, वैज्ञानिक नहीं थी, क्योंकि उसमें संपूर्ण आबादी से टैक्स लिया नहीं जाता था। इसके अलावा बहुत ज़्यादा कुलीन वर्ग के, खास करके लुई 16वां की पत्नी रानी मैरी एंतो के बहुत सारे अनावश्यक खर्च होते थे। इन अनावश्यक खर्चों से धीरे धीरे फ्रांस की स्थिति, खास करके आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा जर्जर या खराब होती चली जा रही थी। लुई 16वां के प्रयासों से और उसके निरंतर बदलने वाले अर्थमंत्रियों से आर्थिक स्थिति को सुधारा गया, लेकिन आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। बाद में कुछ अर्थमंत्रियों ने कहा कि टैक्स सभी पर लगा दिया जाए, यानी सभी से आशा ये है कि प्रथम स्टेट एवं द्वितीय स्टेट कर नहीं देते थे। ये विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था। कर का सारा भाग, हिस्सा तृतीय स्टेट पर आता था। जब राजा ने एक बार मन ही बनाया तो कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग, जो फर्स्ट स्टेट, द्वितीय स्टेट, रानी के पास पहुंच गया। राजा रानी के दबाव में आकर और सुधार नहीं कर सका। अंततः ये निर्णय हुआ कि सारा कर तृतीय स्टेट पर ही रहेगा और नए कर भी तृतीय स्टेट पर ही थोपे जाएंगे। लेकिन कर लगाते इससे पहले ही राजा को यह बता दिया गया कि कर नए लगाने के लिए स्टेट जर्नल की मंजूरी आवश्यक होती है, और इसके लिए आपको स्टेट जर्नल का या जनरल स्टेट का आपको अधिवेशन बुलाना पड़ेगा। जनरल स्टेट का जो अधिवेशन जब बुलाया गया बच्चों, तो जनरल स्टेट के सदन थे 3। यहां आपको समझना पड़ेगा, 3 सदन थे। 3 सदन में जैसे जो पहला सदन है उसमें कुल 300 मत यानी 300 सदस्य होते थे। दूसरा जो सदन था उसमें भी 300 लोग होते थे, यानी वो 300 मत देने का अधिकार होता था। और जो तृतीय सदन था, वो तृतीय सदन में 600 लोग बैठते थे, क्योंकि तृतीय सदन एक बड़ा सदन था। उसमें कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के बाद जो भी लोग बचते थे वो सारे तृतीय स्टेट में ही आते थे, चाहे वो वकील हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो दास हो, चाहे कुछ जो, यानी कि कुलीन और पादरी वर्ग के बाद जो भी वर्ग आ रहा है वो तृतीय स्टेट वर्ग आ रहा है। तृतीय स्टेट से पहले से ही इतना अधिक टैक्स लिया जा रहा था कि अब उसकी और अधिक क्षमता नहीं थी कि वो टैक्स को दे सके। क्योंकि मैं आपसे बराबर कह रहा हूं कि राज्य का पूरी आर्थिक गतिविधि के संचालन का जो भी जिम्मा था वो तृतीय स्टेट के पास था, यानी तृतीय स्टेट ही सारे टैक्स का वहन कर रहा था या सारे टैक्स का भार अपने ऊपर ले बैठा था। तीनों भवनों में ये अलग अलग सभा चल रही थी। जब वोटिंग की बारी आई तो द्वितीय स्टेट और प्रथम स्टेट ये बात को भली भांति जानता था कि यदि हम व्यक्तियों के हिसाब से वोटिंग करवाते हैं तो हमारी हार निश्चित है। क्यों निश्चित है? क्योंकि इन दोनों सदनों की जो संख्या हो रही है वो 600 ही हो रही है, और इस सदन की अकेले की ही संख्या 600 हो रही है। तो इन्होंने राजा के साथ बड़ी चालाकी से अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि वोटिंग व्यक्तियों के मान से नहीं होगी, वोटिंग सदन के मान से होगी, यानी एक सदन का एक वोट होगा। तो इसमें ये तृतीय स्टेट बड़ी आसानी से हार जाएगा और हम क्या करेंगे, हम टैक्स को बढ़ा देंगे।
राजा, और जब इनकी बातों में आकर राजा ऐसा करने वाला था तो ये लोग तो तृतीय सदन वाले इस बात पर अड़ गए कि नहीं, संख्या के आधार पर वोट होंगे, सदन के आधार पर वोट नहीं होंगे। परंतु बच्चों, अगले दिन जैसे ही सभा भवन में तृतीय स्टेट के लोग पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि उस सदन पर जो कक्ष जिसमें तृतीय स्टेट के लोग बैठते थे वो कक्ष पर ताला लगा हुआ है और उसके बाहर पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं, और वो उनको स्थिति समझने में देर नहीं लगी कि अब हमारे लिए तृतीय स्टेट का जो सदन है उसमें घुसने की इजाज़त या मनाही है। इजाज़त नहीं है यानी मनाही है। उन्होंने तुरंत वहीं पर निर्णय लिया कि अब हम यहाँ से खड़े होने वाले या जाने वाले नहीं है। पास में ही एक टेनिस कोर्ट था, उस टेनिस कोर्ट पर जाकर उन्होंने अपने आप जो लोग थे उसे राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया और वहां से नवीन संविधान बनाने की शपथ ली कि अब हम यहां से तभी खड़े होंगे जब हम फ्रांस के लिए एक नवीन संविधान का निर्माण कर देंगे। यही बच्चों विश्व इतिहास में टेनिस कोर्ट शपथ के नाम से जानते हैं। आइए इसके बारे में आपको तो ये तो मैंने समझा दिया, अब आप इसके नोट्स बनाना चाहें तो आपके साथ एक मैं यहाँ पर नोट्स बना के लाया हूं। फ्रांस के शासकों के निरंतर युद्धरत रहने, उनकी अदूरदर्शितापूर्ण आर्थिक नीति, और यहाँ पे कर लेंगे आर्थिक नीति, एक छूट गया है, आर्थिक नीति एवं अन्य कारणों से फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी, जो मैंने अभी आपको समझाया। अतः सम्राट आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए नए कर लगाना चाहता था, परंतु नए कर लगाने के लिए स्टेट जनरल की सहमति आवश्यक थी। ये बहुत ही एक राजनीतिक संगठन था, ये मृतप्राय संगठन था, इसकी कभी किसी ने सुध ही नहीं ली। लेकिन अब ये एकदम थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो गया। क्यों महत्वपूर्ण हो गया? क्योंकि नए टैक्स की सहमति इससे ही लेनी पड़ रही थी, यानी किससे? स्टेट जनरल से। और स्टेट जनरल भी मैंने बता के आया कि स्टेट जनरल 3 सदन का था। प्रथम सदन में कुलीन वर्ग, द्वितीय सदन में पादरी वर्ग, तृतीय सदन में आम लोग, संख्या 300 और तृतीय सदन की 6 संख्या। इसलिए सम्राट लुई 16वें ने 5 मई 1789 को जनरल स्टेट की बैठक बुलाई। जून 1789 को जब उसमें बहस हुई, कैसे टैक्स लगेंगे, तृतीय वर्ग ही क्यों लेगा, ऐसी बहुत सारी चर्चा हुई। कब 5 मई से लेके 20 जून तक राजा ने कुलीनों के प्रभाव में आकर तृतीय सदन के सभा भवन को बंद करवा दिया। जो मैंने आपको बताया था क्यों बंद करवा दिया, क्योंकि वो वोटिंग सदनवार चाहते थे और तृतीय सदन का कहना था कि सदनवार वोटिंग नहीं होगी, वोटिंग व्यक्तियों के हिसाब से होगी, संख्यात्मक होगी वोटिंग। बंद करवा दिया और वहां सैनिकों को नियुक्त कर दिया। ऐसी स्थिति में मिराबियो और आबेसिये के नेतृत्व में तृतीय सदन के लोगों ने पास के ही टेनिस कोर्ट में जमा होकर शपथ ली कि हम अपनी बैठक जारी रखेंगे और संविधान बनाकर ही यहां से हटेंगे। अब उन्होंने कहा अब मैं पीछे मुड़ने वाला नहीं हूं, अब फ्रांस का कायाकल्प करने वाला हूं। अब ये कोई तृतीय सदन है, ये कोई छोटे मोटे आम लोगों का सदन नहीं है, ये संविधान सभा है। और संविधान सभा से आशय हम संविधान बनाने वाले, संविधान निर्मात्री जो सभा होती है उसे संविधान सभा कहते हैं। और संविधान क्या होता है? संविधान वह कानूनों की किताब है जिसके माध्यम से किसी देश या राज्य की कानून व्यवस्था का संचालन होता है। तो कितना बड़ा डिसीजन हो गया देखो आप, उन्होंने इसी सदन को क्या कर दिया? संविधान सभा घोषित कर दी। अब हम संविधान बनाकर ही यहां से हटेंगे। तृतीय सदन ने अपने आप को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। विश्व इतिहास में यही घटना टेनिस कोर्ट शपथ के नाम से जाना जाता है या जानी जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने लेके आया, लगता है आपको समझ में आ गई होगी। आप चाहें तो इसकी नोट्स ही बना लें। अगला वीडियो आएंगे लेके अगले दिन, तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।